जिस तेजी से संसार की सत्ता पर मूर्खों और पागलों का अधिकार होता जा रहा है, यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम एक दूसरे को ऐसी कथाएं सुनाएं जो बताती हों कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम कहां से आए हैं और कौन कौन सी चीज़ें कर सकना हमारे लिए अब भी संभव है। यह भी बताया जाए कि कौन सी चीज़ें असंभव हो चुकी हैं और यह भी कि फैंटेसी कोई नकली अमूर्त चीज़ नहीं होती। अब एक कहानी सुने। यह कहानी सन 1913 में शुरू होती है। 20 साल का एक उत्साही युवक एल्प्स की पहाड़ी इलाके में यात्रा करने निकलता है। एक दिन वह खुद को बंजर हो चुकी एक उदास घाटी के एक वीरान गांव में पाता है। चटियल नंगी जमीन पर दूर दूर तक कहीं एक पेड़ तक नहीं दिखाई देता। उसे कहीं पीने का पानी भी नहीं मिलता। पानी की तलाश में काफ़ी देर भटकने के बाद इस थके हारे युवक को एक चरवाहा मिलता है। 50-55 साल का ये चरवाहा उसे पानी पिलाता है और रात बिताने के लिए अपनी झोपड़ी में ले जाता है। अगली सुबह जब चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर घाटी में जाता है तो युवक भी उसके साथ हो लेता है। युवक देखता है कि चरवाहा अपने साथ लाई लोहे की एक छड़ की मदद से ज़मीन में सुराख बनाता है और उसके भीतर बांज के बीज रोप देता है। बांज एक पौधा है जो यूरोप में होता है। उस दिन वह 100 बीज रोपता है। बातचीत में पता लगता है कि चरवाहे की बीवी और इकलौते बेटे की मौत हो चुकी है और वह 3 सालों से उस घाटी में अकेला रह रहा है। उस समय तक वह 1 लाख बीज रोप चुका होता है, जिनमें से 20,000 में कोपुलें फूट चुकी थी और उसे उम्मीद थी कि उनमें से कम आधे जरूर बच जाएंगे। अगले दिन युवक वापस चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद पहला विश्व युद्ध शुरू होता है और युवक को अगले 4 से 5 साल उसमें सिपाही की तरह हिस्सा लेना पड़ता है। 5 साल की अमानवीय हिंसा और विभीषिका झेलने के बाद जीवन से त्रस्त हो चुके युवक को उसी चरवाहे की याद आती है और वह उसी बंजर घाटी की यात्रा पर निकल पड़ता है। उसे यकीन होता है कि चरवाहा अब तक मर चुका होगा, क्योंकि 20 साल की आयु में हम 50-55 साल के आदमी को ऐसा बूढ़ा समझते हैं कि जिसके पास मरने के अलावा कोई काम नहीं बचा होता। लेकिन चरवाहा न सिर्फ जिंदा है, उसका स्वास्थ्य पहले से भी बेहतर हो गया है। उसने भेड़ें पालना छोड़ मधुमक्खी पालना शुरू कर दिया है, क्योंकि भेड़ें उसके लगाए बीजों से उगने वाले पौधों और कोपलों को चर जाती थी। युवक देखता है कि घाटी में जहाँ तक निगाह जाती है चरवाहे के लगाए पौधे फैल गए हैं और उनमें से बहुत सारे पौधे उसके कंधे जितने ऊंचे हो गए हैं। युवक को अचरज होता है कि गांव में पानी की वह धारा भी पुनर्जीवित हो चुकी है, जिसके बहने की याद तक किसी को नहीं थी। युवक को समझ में आता है कि चरवाहे ने निचाट अकेलेपन में उस काम को अंजाम दिया है और एक ऐसी बंजर जगह को स्वर्ग में बदल दिया जिसके उद्धार की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। वह उस सुबह को याद करता है जब उसने चरवाहे को जमीन में बीज रोपते देखा था। युवक को एहसास होता है कि पूरा नया जंगल एक अकेले आदमी के 2 हाथों और उसकी आत्म शक्ति के कारण अस्तित्व में आया है। कहानी का अर्थ ये निकलता है कि दुनिया में खुद को ईश्वर समझकर उसके भीतर विनाश करता आ रहा आदमी चाहे तो ईश्वर की तरह निर्माण भी कर सकता है।